तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो टाइप 2 की बात करने वाले हैं। टाइप 2 किसके बात करने वाले हैं? वो पेयर फॉर्मेशन का। पेयर फॉर्मेशन। युग्म गठन। आवाज नहीं कीजिएगा कोई भी आदमी। जिनको करना होगा मैसेज कीजिएगा, 2 मिनट देख लेंगे। हम जो टाइप 2 में करने वाले हैं इसमें जो है, इसमें जो प्रश्न आते हैं, इसमें जो प्रश्न आते हैं आते हैं कुछ इस प्रकार हैं। पूछा जाता है पूछा जाता है कि बताइए बताइए कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जितने अक्षर कम आते हैं, हल करते समय जितने अक्षर कम करने हो उतना ही स्थानीय मान उतना ही स्थानीय मान उस अक्षर में जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। जिस अक्षर के लिए युग्म बना रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, शब्द टेम्पर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो कम आते हैं। नेटवर्क इशू होगा, आ जाएगा बाबू, धीरे धीरे आ जाएगा। ऑप्शन है आपके, इसमें हम ऑप्शन की बात पहले कम करेंगे, पहले हम आके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा तो
ऐसा जिसे लिखा हुआ है, जिसे लिखा हुआ है शब्द टेम्पर। शब्द टेम्पर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो कम अक्षर आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, जो शब्द लिखा हुआ है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी आधार पे आपको क्वेश्चन भी देंगे बनाने। इस शब्द है टी ई ई आर, टेम्पर। यदि टी की प्लेस की 20, ई की बात करें तो 5, एम की बात करें तो 13, पी की बात करें तो 16, ई की बात करें तो 5 और आर की बात करें तो 18। 20, 5, 13, 16, 5, 18। पहले हम वन में क्या करते थे कि जो प्लेस होता था उस आधार पे 20 प्लस 21, 22, 23 ऐसे काउंट करते थे। जो मिलता था उसको बनाते थे और जो नहीं मिलता था उसको नहीं बनाते थे। लेकिन यहाँ पे जो बात कही गई है, अब यहाँ पे ये बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला कम क्रम से दो कम अक्षर आते हैं। दैट मीन्स आप जब ऊपर वाले पॉइंट को पढ़ेगा, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट में लिखा हुआ है, इसमें जो भी प्रश्न आते हैं कुछ इस प्रकार है। पूछा जाता है कि बताइए कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जितने अक्षर कम करने हो उतना ही स्थानीय मान उस अक्षर में जोड़ देंगे। इसको देखिए, उतना ही स्थानीय मान उस अक्षर में जोड़ देंगे। दैट मीन्स यदि मुझे इसका निकालना हो कितना होगा, क्या आंसर होगा, तो दैट मीन्स ये 20 है ना, तो 20 में हम क्या करेंगे, 20 अब प्लस दो कम कर रहा है तो दो ज्यादा कर देंगे। 20 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 22। दैट मीन्स अब 22 को हम इसको मानेंगे। अब उस अकॉर्डिंग 24, 25, 26, 26, 26 के तो दैट मीन्स 80 से नहीं बनेगा। अब हम आएंगे 5 पे, तो 5 लेंगे अब प्लस 2 कर देंगे, स्थानीय मान में दो जोड़ेंगे, ये 7। अब ये 7 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, चलिए ई से भी नहीं बनेगा। अब 13 पे आएंगे, 13 अब प्लस 2 क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 15, 16 दैट मीन्स ये 15, 16 दैट मीन्स ये एक एमपी बन गया। एक युग्म क्या बन गया, एमपी। 15, 16, 17, 18 और यही एम से और एक युग्म आपका बन गया। समझाएंगे, इसको भी समझाएंगे। एम से पी हो गया और एम से आर हो गया। 16 को क्या मानेंगे, 16 प्लस 2 18 मानेंगे। ये 18 हो गया, 90, 20 चलिए नहीं बनेगा। 5 प्लस 2 7 हो गया। ठीक है, 7, ये 8 में इससे बनेगा। अब ये 18 2 20, 18 प्लस 2 क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 20। अब 20 से काउंट करेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, चलिए इससे नहीं बना। 5 प्लस 2 7, 7 हो गया। 8, 9, 10, 11 नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ। 16, 16 2 18, 19, 20, 21 नहीं हुआ। 13, दूसरा नहीं होगा, नहीं होगा, डेट मीन्स किसी से नहीं होगा। तो जो है शब्द युग्म या अक्षर युग्म, अक्षर बने हैं। ठीक है, अब यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ए बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ पी क्यू आर एस वाई जेड, इस प्रकार से। तो आप देख क्या रहे होंगे, क्या कह रहे हैं एम और की देख पा रहे होंगे, ये एम है, ये क्या है आपका, ये एम है, और ये क्या है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं है, गैपिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दो संख्या है।
पता हो गया कि ये पता, उसी आधार पे संख्या को आगे बढ़ाते थे। तो जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान से जो मान में 2 प्लस ऐड करके जो आंसर आ रहा है, तो ऐसा डिफरेंस कितना का होगा? 2 है। वो हम जो स्थानीय मान है प्लस जो, जैसे मानिए देखिए एम बी के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2। तो इसके बीच का डिफरेंस 2 ही था ना। ये 13 है, ये 16 है, बीच में 2 यानी 14 15, यानी 2 ही आ रहे हैं। अब जो है हमारा एक m है और दूसरा r है। अब तो बोलिएगा सर अभी आपने बताया 2, क्या है? क्या है? 18। तो इसके बीच कितनी संख्या आनी चाहिए? इसके बीच जो है तो दिस शब्द कितना आ रहा है? 1 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन मुझे आना कितना चाहिए था? मुझे कितना आना है? तो 4 आना है। तो 1 2 3 4, सही बात है। यदि m से लेकर r की बात करें तो 2 तो ऐसे ही है। 2 इस संख्याओं के बीच में है, सॉरी ये शब्दों के बीच में है, p और e जो आ रहे हैं। लेकिन अल्फाबेट सीरीज के था, सॉरी 2 जो मैंने स्थानीय मान में जोड़ा था, उसको भी जब आप ऐड कर दीजिएगा टोटल कितना हो जाएगा? 2 तो कितना हो जाएगा? 4। दैट मींस m और r के बीच में संख्या कितनी हो जाएंगे? यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो m और r के बीच में संख्या कितने हैं? 2 है। लेकिन इसके स्थानीय मान में कोई भी चेंज नहीं है। दैट मींस m का प्लेस यहाँ भी 13 है, r का प्लेस 18 है, और इसके बीच में आपके 4 आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यदि आपका ये 13 है और ये 18 है, बीच में देख लीजिए 14, देखिए 4 आ गए, 4 आ गए ना। तो इस आधार पे जो है ये आपके सही है। यदि 2 आ रहे हैं तो उसका 2 गुना होगा, 1 आ रहे हैं तो उसका 2 गुना होगा, 3 आ रहे हैं तो उसका 2 गुना होगा। तो इस आधार पे जो है ऐसे कितने अक्षर ही होंगे, आपको पूछ देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक, जहां कम बोलेगा, पेज चेंज कर लेते हैं, जहां पे जहां पे कम की बात होगी, कम की बात होगी, वहां प्लस करना है, वहां प्लस करना है। जहां पर ज्यादा की बात होगी, वहां पर करना है। इस 2 पॉइंट को ये, इस 2 पॉइंट को ये हो जाएंगे। जैसे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई कीजिएगा। नंबर 2, बताइए शब्द मेडिटेशन में, MEDITATION, मेडिटेशन क्या सर? ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से कम अक्षर आते हैं? आपके ऑप्शन है, 3 4 5। चलिए बनाइए तो, इसको बनाइए तो, बिना साउंड किए हुए बनाइए। नहीं समझिएगा फिर मैसेज कीजिएगा तो हम फिर समझाएंगे। में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम
जहां पर कम की बात होगी वहां पे प्लस करना है उस स्थानीय मान में, और उसके आधार पे फिर काउंट करेंगे। करना है स्थानीय मान में, उस आधार पर फिर काउंट किया जाएगा। यानी जिस लेटर को बनाना है उस लेटर को उसी आधार पे आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि एम में हम प्लस किए तो फिर ई में भी प्लस कर, आपने एम में प्लस तो एम से पहले वो सीरीज को खत्म कर लीजिए। जो जो यदि मिल रहे हैं तो उसको मिलाइए, जो नहीं मिल रहे हैं तो फिर नेक्स्ट इस आधार पे बनेगा। तो इस आधार पे बनेगा तो आप दोनों थोड़ा सा मेहनत कीजिए इस क्वेश्चन पे। क्या सोनू, आप तो कुछ दिन में आते हैं कुछ दिन नहीं आते हैं, ऐसा आते हैं। नहीं पढ़ना होता तो मन लगा एक्टिवेट कर देते हैं। मैं घूम, अच्छा कहाँ गए थे घूमने? अच्छा, ठीक है, घूमना फिरना भी चाहिए, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई बहुत आपका absent रहता है, ऐसे कीजिएगा तो बोलिएगा सर आप पढ़ाते कहाँ हैं, जाके आप यूट्यूब देखिए तो देखिए मेरे चांदनी हो गए, सोनी हो गए, ये सब देखिए। कीजिए कीजिए। मैसेज तुम्हारा हमसे नहीं बन रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, अभी भी नजर नहीं आ रहा है। अब तो क्लियर है, नेटवर्क भी है। बरसो थ्री, ठीक है, थ्री का आंसर, थ्री आया आंसर। अच्छा, देखिए सोनी कुछ बनाइए, वर्षा तो बना लिया है, आप देखिए ट्राई कीजिए एक बार, एक बार आप ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तो फिर हम आए हैं बताने के लिए। 2 मिनट दे रहे हैं, बताइए। आइए समझते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। वर्षा का आंसर जो आया 3 वो सही है।
गुड वर्ड। लिखा हुआ क्या है? मेडिटेशन, MEDITATION, मेडिटेशन। एम का बात करें तो 30, E5, D4, I9, T20, 1, E20, 9, 15, 14। सबका प्लेस लिख दिए। सबका ये रियल प्लेस है, स्थानीय मान है। अब इस स्थानीय मान में कह रहा है कि हमको प्लस यानी एक कम करना। तो एक कम कब होगा? स्थानीय मान में एक कम कब होगा? जो हमको स्थानीय मान निकल जाए। तो हम इसे +1 करेंगे तब ना। इस +1 करेंगे, जो m का प्लेस है 13, उसको हम बना देंगे 14। क्या बनाना है? 14। तो यदि हम 13 को 14 बना रहे हैं, यदि हम इसमें एक कम करेंगे तब ना हमको 13 मिलेगा। वही तो बात है। तो जहाँ पे कम की बात होगा वहाँ प्लस कर देना। हम इस 13 को अब 13 नहीं पढ़ेंगे, इस 13 को क्या पढ़ेंगे? 14 पढ़ेंगे। ठीक है, अब 14 से बनाएंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए m से t मिल गया। m से t 21, 22, 23, यानी एक आ गया आपका mt, एक युग्म ये बन गया। ठीक है, उसके बाद ये 5 नहीं, 5 को हम क्या करेंगे? 5 को 6 पढ़ेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी e और n। यहाँ से e और n हो गया। अब इस 4 को हम 4 नहीं, इसे 5 पढ़ेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलिए ये नहीं होगा। इसे 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ, आई और ओ, आई और ओ। 16 नहीं होगा, 20, ये 21 हो जाएगा। 21 से सब छोटा ही है, नहीं होगा। ये 2, 2, इसको 2 पढ़ेंगे। 3, 4, 5 नहीं होगा। 20 से 21 नहीं होगा। 9 से 10, 11, 12 नहीं होगा। 15, 14, यानी इधर से कुछ नहीं होगा। फिर अब हम आएंगे इसको 14। 14 देखिए, लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, NO कर देंगे। नहीं, NO कैसे कर दीजिएगा? यदि ये सिंपल क्वेश्चन रहता तो आप NO यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं 14, 15 काउंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है? आपके प्लेस में एक कम किया जा रहा है, डेट में प्लस किया जाता है। अब इस 14 को आपने क्या पढ़ना है? 15 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 15। ये 15 पढ़ेंगे। 16, 17, 18, 19, 20। एक यहाँ से आ जाएगा आपका। 15 है ना? 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, चलिए। तो एक आपका यहाँ हो जाएगा N और T, NT। ठीक है, इस 15 से 9 से इसको 10 पढ़ेंगे। अच्छा, क्रम से है ना? हाँ, क्रम से है तब तो क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, 3 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में रहेगा तो फिर ये आपको लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं क्रम से ना, तो क्रम से बात कर रहे हैं तो ए का आंसर ये 3 हो जाएगा। यही आपका रहता, ये क्वेश्चन को आपको ऐसे रहता कि अंग्रेजी वर्णमाला में तो आपका ये जो है, ये लेफ्ट टू राइट भी काउंट होता है और राइट टू लेफ्ट भी काउंट होता है। ठीक है, तो आइए उसको भी देख ही लेते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? बाया, बाया से दाया जाएगा तो 3 आ जाएगा आंसर। अब इधर से भी देख लेते हैं। तो 15 से ये हो ही गया एंटी। अब इसको 9 नहीं, इसको 10 पढ़ेंगे। 10 हो जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं हो रहा है। 20 को 21 करेंगे, ये भी नहीं होगा। 2, एक को 2 करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं हो रहा है। 20 को 21 करेंगे, 21 से सब छोटा नहीं होगा। 10, 11, 12, 13। हाँ, ये क्या है? 13, यानी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है? 13। क्या है? 13। तो एक आई और एम हो जाएगा। आई और एम हो जाएगा। ठीक है, आई और एम हो जाएगा, है ना? इसको 10 किए, 9 से 10 किए, 11, 12, 13, तो यहाँ से आई और एम हो जाएगा। इसे 5 करेंगे, यहाँ 5 पढ़ेंगे। तो ये 5 से 6 यहाँ नहीं, इसके आधार पे कर रहे थे। बायां से दाया जा रहे थे तब 5 को 6 हो रहे थे। लेकिन जैसे ही दायां से बायां जा रहे हैं तो फिर ये हमारा लेटर वही हो जाएगा। अब स्थानीय मान में चेंज कर रहे हैं तो उस आधार पे हम इसको काउंट करेंगे। तो ये 4 से 5 हुआ, तो डेट में से 6, ये 6 है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 है। ठीक है, यहाँ पे आपको हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, जिस आधार पे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है। 4 को आपने क्या किया? 5 किया। 5 करने के बाद है आपका 6 है, 7 हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। ये 5 है, 5 को आप 6 करना है, 6, 7 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो डेट मीन्स
यदि कंप्लीट बात किया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल यानी टोटल युग में कितने हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो तो 3। इन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत? नहीं। वर्षा आपको? वर्षा आपको? आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे जो है, आगे क्या देखना है, आगे टाइप 3 देखना है। अब जो देखेंगे हम लोग बात करेंगे टाइप 3 की। टाइप 3 की बात करते हैं, टाइप 3 की बात करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें जो पॉइंट है, थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे 1 में। यहाँ भी जो है आप जो है यहाँ पे नोट लिख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये नोट यहाँ पे लिखे, अब लिखिएगा, लिखिए। इसमें आने वाले प्रश्न इसमें आने वाले प्रश्न में से अक्षरों का युग्म बनाएंगे जिनके बीच में जिनके बीच में जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से ज्यादा अक्षर आते हैं, ऐसे प्रश्नों का हल करते समय ऐसे प्रश्नों का हल करते समय हल करते समय जितने अक्षर ज्यादा करने हो, स्थानीय मान में उस अक्षर में से घटा देंगे। जिस अक्षर के लिए आप युग्म बना रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट आपका नोट यहाँ तक। ठीक है, ये आपका नोट हो गया। अब इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन कैसे बोला जाता है। क्वेश्चन दिया जाता है, शब्द
प्रॉफिट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर ज्यादा आते हैं। बनाएंगे कैसे, आइए देखते हैं। क्या है? PROFIT। P हो गया 16, R 18, O 15, F 6, I 9, T 20। अब क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर ज्यादा आते हैं। 2 अक्षर ज्यादा कब आएगा? जब हम 16 को क्या पढ़ेंगे? 14 पढ़ेंगे। यानी यदि हम 14 पढ़ेंगे तब ना इसमें 2 अक्षर ज्यादा करेंगे तो 16 आ जाएगा। हाँ, यदि 16 पढ़ेंगे तो हम 2 अक्षर करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो जहाँ ज्यादा कहेगा तभी हम जस्ट पीछे लिखे थे, जहाँ बात ज्यादा की होगी वहां माइनस करेंगे, जहां बात कम की होगी वहां पे प्लस करेंगे। तो उस आधार पे अब यहाँ बात क्या किसका कर रहा है? ज्यादा का कर रहा है, ज्यादा का कर रहा है। तो इस आधार पे जो है, अब इस 16 को हम 16 नहीं, इस 16 को हम क्या पढ़ेंगे? 16 माइनस 2, 16 माइनस 2, अब 14 पढ़ेंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस प्रकार से। अब इस 18 को 18 नहीं पढ़ेंगे, 18 माइनस 2, अब इसको 16 पढ़ेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, यानी आर और आई, आर और टी, आर टी। इसे 15 नहीं पढ़ेंगे, 15 माइनस का 2, ये 13 पढ़ेंगे। 13, 14, 15, 16 नहीं पढ़ेंगे। 6 नहीं पढ़ेंगे, 6 माइनस का 2, ये 4 पढ़ेंगे। 4, 5, 6 नहीं बना। 9 नहीं पढ़ेंगे, 9 का 2 करेंगे, ये 7 हो जाएगा। ये नहीं होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है तो बायां से दायां सिर्फ होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बोला जाता तो फिर बायां दायां दोनों होगा। तो अब हम ये देखते हैं आरटी। हम जानते हैं अल्फाबेट सीरीज में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस प्रकार से है। अब कहाँ है? ये आर है आपका और ये क्या है? आपका टी है। यदि रियल में बात किया जाए, इसके बीच कितनी संख्या है? एक संख्या है। कितनी संख्या है? एक संख्या है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कितनी संख्या है? आर और टी के बीच में 3 संख्या, 1, 2, 3। यानी आप इमेजिनरी में आप देख पा रहे हैं टोटल संख्या का डिफरेंस कितना है? 3 है। लेकिन रियल में देख पा रहे हैं टोटल संख्या का डिफरेंस क्या है? 1 है। तो देखिए बीच में संख्या जब निकालते हैं तो टोटल संख्या कितना हो जाता है? टोटल संख्या आपका 2 हो जाता है। हाँ, तो हम आ क्या रहे थे? प्रॉफिट में ऐसे कितने अक्षर यूं बनेंगे जिनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा आते हैं। तो देख लीजिए जिसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस होने का जो टोटल आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है ना, डेट मीन्स ये सही है। ये प्रॉफिट में आर टी का जो प्लेस है 3 के हिसाब से ये सही है, और आर टी का जो प्लेस है बीच में एक संख्या आ रहा है ये भी सही है। तो इसलिए जो है आपका रियल जो वैल्यू होता है उस आधार पर जो होते हैं। अब देख लीजिए रियल वैल्यू कैसे थी, यहाँ देखिए आर का प्लेस 18 है और टी का प्लेस 20। ठीक है, इसके बीच में संख्या देखिए 19 आ रहा है, एक आ रहा है ना। और देखिए आर और ये, आर का प्लेस 18 है और 20 ये है। ठीक है, इसके बीच में देखिए 3 है। 3 क्यों है? हमने क्या किया? 2 ज्यादा लिया। डेट मीन्स 2 ज्यादा लेने का मतलब है यदि हम इस 18 को 16, फिर यदि 18 को 16 बनाते हैं और 20 को हम क्या बनाते हैं? 18 बनाते हैं, तो 16 और 18 के बीच में क्या आएंगे? एक संख्या आएंगे। तो उस आधार पे जो है जब संख्या को एक निश्चित रखेंगे और एक को घटाएंगे तो आपका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के हिसाब से आपको देख लिया जाएगा। आप देखिए टोटल 1, 2, 3 है, लेकिन टोटल डिफरेंस 3 है। ठीक है, इसके रियल में आ रहा है 1 है और ज्यादा बनाना है तो 2 ज्यादा बन रहा है तो डिफरेंस करेंगे तो 2 पता चल जाएगा। तो इस आधार पे जो है आपको तो ये समझाने के लिए, इसको आपको नोट नहीं करना है, इसको नोट नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये आपको समझाने का था कि आरटी के बीच का जो डिफरेंस नंबर है वो इस आधार पे सही है कि नहीं है। तो हम साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको हम ये बताएं। यदि नहीं होता तो हम आपको नहीं बताते। तो इसी आधार पे यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 2 अक्षर ज्यादा आते हैं, 1 अक्षर ज्यादा आते हैं, 1 अक्षर कम आता है, 2 अक्षर ज्यादा आता है, इतना ही ऐसे ही पूछता है। ठीक है,
जैसे देखिए कल दरोगा का एग्जामिनेशन मेंस हुआ है, उसमें कोडिंग से क्वेश्चन दिया गया है। कोडिंग और क्या कहते हैं, ये डाइस से क्वेश्चन रहा है, फिगर से क्वेश्चन रहा है। तो डाइस भी पढ़ाएंगे इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, डाइस भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, बनाइए। क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को बनाइए, उसी क्वेश्चन को बनाइए। तो शब्द मेडिटेशन, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, अक्षर युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो अक्षर ज्यादा आते हैं। चलिए बनाइए। तो आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने, 1 2 3 4। एक ये रहा क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, और एक आपका क्वेश्चन है यही अंग्रेजी वर्णमाला में। इसके भी आपके ऑप्शन हम दे देते हैं। इसका रहेगा आपको 2 3 4 5। ये रुकिए, 2 6 4 5। तो बनाइए तो फटाफट दोनों क्वेश्चन को।
आज नहीं आ रहा है सर। सर कुछ सुनिए रहे, इतना बोल रहे आवाज नहीं आ रहा था। आवाज जा रहा है? यस सर। अच्छा अच्छा, म्यूट हो गया था। चलिए देखते हैं, फिर से समझाते हैं उसी चीज को। यहाँ पे मेडिटेशन लिखिए, मेडिटेशन का प्लेस किए 13, 5, 4, 9, 20 इस प्रकार से किए। जब मैंने 13 दो कम करना है तो इसको 13 को 11 करेंगे, 5 को 3 करेंगे, 4 को 2 करेंगे, 9 को 7 करेंगे, 20 18 करेंगे। इस आधार पे मेरा क्या आया, ईडी आया, ईआई आया, टीटी आया और ओएन आया। आपके 4 युग बन रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी लेटर सीरीज को काउंट करते हैं, वो लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं, ना कि राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स आप ए बी सी डी इस तरीके से पढ़ते हैं, तब एक्स वाई जेड खत्म होता है, ना कि जेड वाई एक्स लास्ट में ए आके खत्म होता है। ऐसा कभी नहीं करते, आप इस प्रकार से करते हैं। तो जो आपके, हम भी क्या करेंगे, छोटा से बड़ा जाएंगे, ना कि बड़ा से छोटा। अब देखिए, यहाँ आपके ई है और डी है। ई का प्लेस 5 होता है और डी का प्लेस 4 होता है। ये इससे छोटा हो गया ना, तो ये आपका नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए टी टी, ये सेम है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। किसी भी लेटर में 20 20 सेम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो आगे होगा, पीछे होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी नहीं होगा आपका। ओ और एन, ये 15 है और ये 14 है, इससे कम है, कभी नहीं होगा। जब भी होगा ज्यादा वाला होगा। जैसे ई और आई, ई और आई, ई और आई क्या है, ये 5 है और ये 9 है, ठीक है। इसी के आधार पर जो है आपका ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, एक, ठीक है, इस आधार पे। तो इस आधार पे आपका आंसर क्या होगा, ई आई ओनली ए। अब हम सेकेंड बात करें अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए, यहाँ से तो 4 आ गया ना, यहाँ से 4 आ गया, ठीक है, यहाँ से 4 आ गया। आइए देखते हैं, फिर से लिख लेते हैं, मेडिटेशन। तेरह, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। इसको क्या करेंगे, इधर से करेंगे, ये आपका 11 हो जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एम से नहीं बन रहा है, ये 3 हो गया। 3, 4, 1, 4 ये हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से एक ये हो गया। इसके बाद कुछ नहीं है, 4 से 2 हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ से नहीं बना, डी से 9 का ये 7 हो जाएगा। 7 के आधार पे 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है। 20 से ये 18 हो जाएगा। 18, 19, 20, एक ये बन जा रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका ईडी बना, ईआई बना, टीटी बना। चलिए ठीक है, इतना बन गया। उसके बाद एक का ये नहीं है बनेगा, एक से कम होगा ही नहीं कुछ। ये 20 को 18 करेंगे, 18, 19, 20 नहीं होगा। यहाँ से भी 9 को हम 7 करेंगे, नहीं होगा। 15 को 13 करेंगे, 13 से ये 14 एक बन जाएगा, ओ एन। चलिए, उसके बाद यहाँ आएंगे, 14 को 12 करेंगे, 12 ये हो जाएगा। 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बनेगा। 15 को 13 करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बनेगा। ठीक है, इधर से 9 को 7 करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा। 20 को 18 करेंगे, 19, 20, एक टी से ये यहाँ बन जाएगा, एनटीटी। ठीक है, और कुछ नहीं है। 9 को 7 करेंगे, 8, 9, 10 नहीं बनेगा। 4 को 3 करेंगे, 4 को 3 करेंगे, 3, 4, 5, ओहो, 3, 4, 5 नहीं बनेगा। 5 को 3 करेंगे, यहाँ से भी नहीं बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, यहाँ हो गया टी। तो डेट मीन्स आपने क्या देखा, यहाँ भी जो है आपका ये सेम कभी भी नहीं हो सकता, यानी टी जो है ये भी सेम है, ये नहीं होगा। ये टी जो है ये भी सेम है, नहीं होगा। यहाँ पे आपका 15 आ जा रहा है या 14 आ रहा है, बड़ा से छोटा नहीं होगा, छोटा से बड़ा होगा। जैसे ये 5 है और ये 9 है, ये 5 है, ये 4 है, यानी बड़ा से छोटा हो रहा है, सेम है, नहीं होगा, नहीं होगा। आपका भी यहाँ क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। क्या होगा, एक होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन एक ई बना लीजिए, और या तो आप एक डाल दीजिए, और नहीं तो आपको मन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये होता है। ध्यान में नहीं रहा, नहीं तो ये ऑप्शन हम दे देते हैं, देखिए बात। तो इस प्रकार से आपके ये बनते हैं। तो इसको समझने में कोई दिक्कत? अब बताइए, कोई सर दिक्कत ये है? वाला सर क्या? ये वाला सर इसमें सर नहीं समझ पा रहे, क्या बात, क्या बोल रहे हैं आप? ये नहीं समझे है ये कल अच्छा, इसको नहीं समझ पाए हैं। बरसा, आप समझे? नहीं हट जाता है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, फिर से समझा दे या छोड़ दे? हेलो, बोले फिर से समझा दे या छोड़ दें, या कल को देखें? समझा दीजिए सर। वही तो समझा ही देते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, देखिए आपको जो लग रहा है ना, हमने जो मेडिटेशन शब्द लिखा है ना, ये आपने जैसे करते आए उसी तरह करना है। जहाँ ज्यादा है आपको, जहाँ ज्यादा है, जहाँ ज्यादा है वहां पे माइनस करेंगे, और जहाँ पे कम रहेगा वहां पे प्लस करेंगे। इस चीज को आप जान ही रहे हैं, इस पॉइंट को। हमने क्या किया है, ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ये कर रहा होगा, ये चीज। जैसे ईडी आया, ई आई आया, तो हमेशा ध्यान रखिए, अल्फा जो लेटर सीरीज होता है ना, लेटर सीरीज, लेटर सीरीज को काउंट जो करते हैं, काउंट जो करते हैं, वो हमेशा बायां से दायां या फिर सीधा करते हैं। यानी बड़ा से छोटा वाले जो युग्म होंगे वो अमान्य माने जाएंगे। इसी आधार पे, इसी आधार पे आपका आंसर जो है, ये देखिए यहाँ पे अब ईडी है, समझिएगा, ईडी है, ई आई है, टी है, और ओ एन है, यही आया था ना। अब ई का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, डी का वैल्यू 4 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, आई का वैल्यू 9 होता है, टी का वैल्यू 20, टी का वैल्यू 20, ओ का वैल्यू 15, एन का वैल्यू 14। ठीक है, अब देखिए, क्या कभी भी 5 से 4 हो सकता है? नहीं होता है। तो 5 से 9, डेट मीन्स छोटा से बड़ा होता है, ना कि बड़ा से छोटा होता है। ये 5 क्या है, ये बड़ा है, यानी 5 बड़ा है किससे, 4 से, और ये 5 छोटा है किससे, 9 से। यानी 9 के आधार पे 5 होगा, ना कि
ना कि क्या कहते हैं आपको 5 के आधार पे 4 होगा। ठीक है, कहने का मतलब है आप कभी भी बड़ा से छोटा की तरफ काउंट नहीं कर सकते। सेम जो होगा ये सेम है, सेम ये भी काउंट नहीं होगा, बड़ा से छोटा काउंट नहीं होगा। लेकिन देखिए छोटा से बड़ा ये क्या है, छोटा से बड़ा है, इसको काउंट करेंगे। इसी आधार पे जो है आपका, इसी आधार पर मात्र एक युग्म बनेगा और कुछ भी नहीं है। इसमें समझने वाली बात यही है, और कुछ आप कुछ भी कीजिए, आपका जो युग्म बनेगा हमेशा सीधा, सटीक और बड़ा से छोटा, ना कि छोटा से, सॉरी, छोटा से बड़ा ना कि बड़ा से छोटा। ठीक है, बड़ा से छोटा वाला जो भी होगा इस चीज को नोट कीजिएगा, बड़ा से छोटा वाला जो भी होगा युग्म वो अमान्य माने जाएंगे। ठीक है, सिर्फ छोटा से बड़ा मान्य होगा। आपकी नहीं कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। अभी भी इशू है? नहीं, चलिए ठीक है। तो आज का क्लास यही हो गया, आज पेयर कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन जो खत्म हो गया। अब जो क्लास स्टार्ट करेंगे, अब कल जो रहेगा, कल आपका कोडिंग डिकोडिंग हो ही गया, पेयर फॉर्मेशन हो ही गया, लेटर सीरीज हो ही गया। कल जो करेंगे वर्ड फॉर्मेशन, जो क्लास हमारी होगी वर्ड फॉर्मेशन की, कल का क्लास वर्ड फॉर्मेशन, ये पेयर फॉर्मेशन था, ये वर्ड फॉर्मेशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, सॉरी शब्द गठन। चलिए तो रहने देते हैं आज की क्लास। गुड नाइट, टेक केयर।